हमरी भागाओ वाले। अच्छा देखिए, अब काफी समय हो गया है, आज्ञा दीजिए, फिर किसी दिन जो है आपके बेटे डायमंड से मिल लेंगे। और चलने से पहले वो लेन देन वाली बात। जी जी, एक मिनट है। आय हाय पांडे जी, अबे लेन देन का बात बाद में करियो। हमका तो डर लागत है कि कहीं वो गुंडा गुडुआ आ न जाए, वो कबो भी ना प्रकट हो सकत है। हाँ, मैं कहता हूँ मिट्टू जी, हाँ। कभी कभी आप बिल्कुल मेरे तरीके से सोचती हैं। भाई वाह। हाँ, मैं कहता हूँ लेन देन की जो बात है ना, वो बाद में कर लेंगे, उसमें क्या है। जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा, उसमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और जहां तक आपके देर होने की बात है, तो अगर आप जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। वैसे डायमंड अभी आने वाला है। चीनी लावे के कहो तो गन्ना गन्ना चिल्लात हो, गन्ना पांडे नहीं तो। वो का है ना कि हमारा डायमंड जो है ना, वो बहुत बड़ परीक्षा, हाँ, आईआईटी का एंट्रेंस का परीक्षा देने के लिए गया है। आवे में तो थोड़ा देर हुई चाहिए। अगर आप लोग जाए के चाहत हो तो जा ही सकत हो, कोनो बात नहीं है। ये यहाँ क्या कर रहा है? क्या बेटे तुम जानते हो इसे? अरे कनौज में कौन नहीं जानता इसे पापा। गुड्डू शुक्ला नाम है इसका। अरे 1 महीने तो इसकी वजह से मैं अस्पताल में एडमिट रहा था। रज्जू साहब, ये गुंडा यहाँ क्या कर रहा है? मैं कहता हूँ ये 1 मिनट। ये इस घर के दामाद हैं। दामाद है? और हाँ, आप लोग जो कह रहे हैं ये वो सब करते हैं, सच है। लेकिन दूसरी तरफ ये किसी अनजान व्यक्ति की जान बचाने के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। अगर किसी की जान बचाना गुंडागर्दी है तो ये गुंडे हैं। लेकिन हम पूछते हैं कि बिना ताकत का वो शरीफ इंसान किस काम का, जो खड़े होकर सिर्फ तमाशा देख सकता है, किसी की जान नहीं बचा सकता। आय हाय बोझा रानी, खसम के मिलते ही खसम की बोली बोले लगी। अरे भगवान कहे से ना, कोनो गुंडा भगवान नहीं हो चाहिए। जो कहना है कह लीजिए मिट्ठू मामी। हम जानते हैं कि आप भी इन्हीं को बुरा मानती हैं, लेकिन अगर किसी गाड़ी के नीचे आए मासूम से बच्चे को लेकर के हॉस्पिटल भागना और वहां पर उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर को धमकाना गुंडागर्दी है, तो हम भी मानते हैं कि ये गुंडे हैं। लेकिन हमारे लिए उससे पहले ये एक अच्छे इंसान है।
बिटिया हमका बता क्या हुआ? अम्मा हम जब मंदिर से लौट रहे थे ना तो अरे बच्चे को बचाओ कोई अस्पताल लेके चलो इसको। जबरदस्त जबरदस्त चक्कर लगा है गाड़ी का यार। बहुत सा मुश्किल है मगर ये पड़ा हुआ है। पीछे हटो। सारे सब खड़े कर तमाशा देख रहे हैं। हटो हटो सारे सबके सब हटो। तमाशा देखने के लिए खड़े हो जाते हैं। डॉक्टर साहब इमरजेंसी आई है जरा जल्दी है। अरे मैं कुछ नहीं कर सकता, ये तो पुलिस केस है और जब तक पुलिस यहाँ नहीं आ जाती मैं इसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा। हाथ कैसे नहीं लगाओगे तुम? अरे साले हाथ कैसे नहीं लगाओगे? डॉक्टर साला कान खोल के सुन लो, 5 मिनट के अंदर अगर उस बच्चे का इलाज नहीं हुआ तो साला पुलिस आएगी इस अस्पताल में जरूर आएगी, लेकिन इस बच्चे के इलाज के लिए नहीं, तुम्हारी लाश के पंचनामा करने के लिए। आप हाथ तो उठाइए, चलिए। वो तो ठीक है लेकिन कुछ खर्चा होगा। कितना पैसा लगेगा साला? हम देंगे। कितना? हाँ 5000 10,000 10,000 रुपए। इसके अलावा कुछ चाहिए होगा तो वो भी देंगे हम, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। आप देख दो। इनके कपड़े उस लड़के को बचाने के चक्कर में गंदे हुए अम्मा। चलिए हाथ मुंह धो लीजिए। रज्जू साहब, बहुत इज्जत दी आपने। इस इज्जत देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अरे नहीं करना हमें ऐसे घर में रिश्ता जहां पे गुंडे और मवाली पलते हों। चलो जी। अरे मैं कहता हूँ आप कहते रहिए, हम तो चले। चलो। अरे आप सुनिए तो तिवारी जी, अरे आप तो रुकिए। क्षमा चाहूंगा भाई, अरे बस बहुत हो गया। अरे आप मान ही नहीं रहे। हाय हाय अम्मा, देख लिया ना बोझारानी का करतूत। जिंदगी भर का बदला चुका ली हमने महादेवी की मूड़ी पे डाल के। मैं कहता हूँ रज्जू ने मुझे और मेरे परिवार को कहीं का नहीं छोड़ा। क्या बात है, ऐसे घूर कह रहे हैं? घूर नहीं रहे, मैं देख रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इतनी दबंगई कहां से आ गई। तुमने तो आवाज नहीं निकलती थी अपने मामा मामियों के सामने। लगता गुड्डू शुक्ला की संगत का असर हो गया तुम्हारे पर। ये लीजिए तौलिया, हम आपके लिए चाय लेकर आते हैं। रुको, एक बात कहें तुमसे। आज
हर बार हर जगह सब गुड्डू शुक्ला एक दूसरों के लिए लड़े। ससुरा हमारे लिए कोई लड़ा नहीं आज तक। आज पहली बार तुम हमारे लिए लड़ी, हमें बहुत अच्छा लगा। शादी भी तो आपने पहली बार की है ना, अब आप अकेले नहीं हैं, आपकी पत्नी आपके साथ है। खुशियों पे ना सही, आपके दुख पे तो हक है ना हमारा। हम चाय लेकर आते हैं। हाय हाय बोझा रानी, इतना समझाए रहे, इतना मना किया रहे, लेकिन हमारी एक बात नहीं मानी। मिठू जीजी, अबे अभी ना तो केवल नाच भया है, अबे सत्यानाश तो अब शुरू हुई है। अबे जोन हीरोइन को ना हम लोग आज तक गूंगी बिलार समझत रहे हैं, तो देखो मिठू जीजी बाहर कैसे ना ऊंची आवाज में भाषण दे रही थी। मैं जिस बात के लिए गुड्डू से डर रहा था वो काम तो रंजू ने कर डाला। अरे रज्जू भैया, हम महादेवी के लिए इससे भी अच्छा लड़का ढूंढेंगे। आप सिर्फ ये बताइए, डायमंड का पेपर कैसा हुआ आईआईटी एंट्रेंस का? मैं कहता हूँ विष्णु, अरे डायमंड का पेपर तो खराब हो ही नहीं सकता, क्योंकि उसका प्रवेश पत्र मैंने भागों वाली के हाथ से छुआ कर उसे दिया था। लेकिन टाइम हो गया और ये डायमंड अभी तक आया क्यों नहीं? लो आ गया डायमंड। डायमंड, अरे हाय हाय डायमंड, अरे कहाँ देरी हुई गया? अरे मैं कहता हूँ डायमंड, अरे बेटा तेरा पेपर कैसे हुआ? पापा सब गड़बड़ हो गया, हम पेपर नहीं कर पाए। पेपर नहीं कर पाए? अरे मैं कहता हूँ लेकिन क्यों नहीं कर पाए? बताओ डायमंड, क्या हुआ? हम पेपर जैसे ही शुरू करने वाले थे, हमें जोरों से नींद आने लगी और हम वहीं सो गए। उसके बाद क्या हुआ हमें कुछ भी नहीं पता। हाय हाय भगवान, अरे कैसे हो गया हमारे डायमंड के साथ? ये क्या हो गया? फिर क्या हुआ डायमंड? फिर वहाँ के निरीक्षक हमें देख के डर गए, उन्हें लगा कि हम बेहोश हो गए हैं, तो उन लोगों ने डॉक्टर बुला लिए। डॉक्टर ने उन्हें बताया कि हमने कोई दवा पी ली। हम शाम तक क्लिनिक में ही सो रहे थे। लेकिन मैं कहता हूँ डायमंड, जब तू यहाँ से गया था तो बिल्कुल ठीक गया था, तो वहाँ जाकर क्या हो गया ऐसा? क्या हुआ ऐसा वहाँ जाकर? बता मुझे। अरे रज्जू भैया, आप खामखा डायमंड पे क्यों नाराज हो रहे हैं? उसकी क्या गलती है इसमें? डायमंड जाओ अपने कमरे में जाओ। डायमंड चलो उठो, जाओ। अरे उठो, जाओ तुम सो जाओ जाके, चलो। हो गया आईआईटी। अरे पांडे जी, अरे बहुत बड़ा जुल्म हो गया हम लोगन के साथ। अरे कई दिन में ना दूधू को बहुत बड़ा करंट का झटका लगा हम लोगन को। अरे हम तो कहते ना कि नाश नहीं सत्यानाश हो जाइए का, जो हमरे बिटवा को ना दवाई पिलाए रहे हैं। तो मिठू जीजी, हमको तो लगता है ना कि ये सब रुनझुन की करामात है। हो सकता है कि जो दूध हम गुड्डू शुक्ला के लिए दिए थे, वही दूध डायमंड पी लिया होगा। रुनझुन, रुनझुन, हाँ। बिल्लो दीदी ना एकदम सही कह रही है मिठू जीजी, और हमका भी ना यही शक होत है। आय हाय बिल्लो कलसन वाली, वो बोझा रानी को हम छोड़िए नहीं। हमरे बच्चन का जिंदगी बर्बाद करके आपन जिंदगी आबाद करे के चाहत है ना वो। इसका बदला तो हम लेके रही हैं। अरे मिठू भाभी, अरे बदला लेने से कुछ नहीं होगा। बात ये है
कि रुनझुन के कारण हमारे घर की बर्बादी शुरू हुई है। सोचने वाली बात यह है कि ऐसा क्यों हुआ, और भी अचानक। कहीं रुनझुन का भाग हमारे लिए काम करना बंद तो नहीं कर रहा? विष्णु भाई साहब, हमका तो एक के कारण सुझात है, वो है कि गुडुआ और बोझा रानी का सुहागरात। तो सुहागरात हो गई मिट्टू चिच्ची, और बहुत ही अच्छे से हो गई है। मैं कहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। जब से ये गुड्डू और रुनझुन की सुहागरात हुई है और जब से उनके बीच में ये नजदीकियां बढ़ी हैं, तभी से हमारे भाग्य का स्थानांतरण हो रहा है। रज्जू भैया, अगर हमें भागों वाली के भाग को वापस अपने घर में लाना है तो उसके लिए कुछ करना होगा। उसके लिए एक ही उपाय है, और वो है रुनझुन और गुड्डू को अलग करना। रज्जू भैया, ये सब तुरंत करना पड़ेगा, कहीं बहुत देर ना हो जाए। अगर किसी की जान बचाना गुंडागर्दी है तो ये गुंडे हैं, लेकिन हमारे लिए उससे पहले ये अच्छे इंसान हैं। हमने फिल्मों में हीरो हीरोइन को पहली बार मिलते देखा है। हम भी अपने प्यार की शुरुआत ऐसे ही करेंगे। हम हीरोइन, गुड्डू जी हमारे हीरो। दिल कैसे धड़कता है, रात में नींद क्यों नहीं आती, सब समझ जाएंगे वो। हाय क्या हुआ? वो हम आपको कुछ कहना चाहते थे। तो बोलो, मना कौन कर रहा है तुमको? बोलो चलो। हम आपको थैंक यू कहना चाहते हैं। हमको क्या थैंक यू कहना चाहती तुम? हमने क्या किया? वो क्या है ना कि हमारे लिए जो रिश्ता आया था ना, वो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, और ऐसे लड़के तो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। चलो फिर तो अच्छी बात है, जाओ ऐसा करो, चलो खुश रहो। हाँ। गुड्डू जी, हमारा हाथ पकड़ के हमें उठाइए ना, हमें आपके सहारे की जरूरत है। हमारा हाथ पकड़िए ना गुड्डू जी। गुड्डू जी, गुड्डू जी, बस 2 मिनट, हमने सोचा चादर ठीक कर देते।
हमरी